बच्चे योग करेंगे, बलवान अरे जो टेम्परेरी स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना इस युग के परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवदनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने कोटि कोटि प्राणियों को अपने अलौकिक सत्संग प्रवचन आदि के द्वारा लाभान्वित किया है। इनका रसमय सत्संग ब्रज धाम के उस उच्चतम दिव्य भाव की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है जो पूर्ववर्ती शतशः महारसिकों ने सैकड़ों वर्षों से प्रकट किया था। आपका प्रवचन समस्त वेदों, शास्त्रों, पुराणों एवं नाना धर्म ग्रंथों का सार है जो विश्व के समस्त जीवों को भगवत प्राप्ति तथा दुख निवृत्ति का यथार्थ मार्ग प्रदर्शित करता है। आइए अब हम लोग श्री महाराज जी के श्री मुख से भगवत तत्व सुने। इसीलिए वेद से लेकर रामायण तक सर्वत्र स्वर्ग पाने वालों की बुराई की गई है। अविद्याया मंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। वेदों में कहा गया कि प्रमूढ़ा वो घोर मूर्ख हैं जो स्वर्ग के लिए शारीरिक धर्म का पालन करते हैं। ठाकुर जी सुनते जा रहे हैं, गोपियों का लेक्चर हो रहा है। न नरा स्वर्गतिम कांक्षे, अरे स्वर्ग की क्या हैसियत है। स्वर्गा पवर्ग नरके स्वपितुल्यार्थ दर्शिन। भगवान शंकर कह रहे हैं कि स्वर्ग और नरक और मोक्ष सब बराबर है। ऐसे धर्म का पालन करने से क्या लाभ है कि जो नरक के बराबर है। इतनी मेहनत करो और भगवान शंकर कहते हैं स्वर्गा पवर्ग नरकेशु तीनों बराबर हैं, क्योंकि तीनों में माया का आधिपत्य है। अगर अपवर्ग में माया का आधिपत्य नहीं भी है तो वहां दासत्व का प्रेम रस नहीं मिलता, इसलिए उसको तो और निंदनीय कहा है। नात्यंतिकम बिगड़यन्त्यपि ते प्रसादम। और गीता तो आप जानते ही हैं, रोज सुनते हैं, क्षीणे पुण्य मर्दलोकम विशन्ति। अरे जो टेम्परेरी मानसिक आनंद मिलता है, मानसिक आत्मा का नहीं, वो भी कुछ दिन स्वर्ग में। तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते। कुछ दिन के लिए वो मानसिक सुख है। तो अगर धर्म का पालन करेंगे तो यही तो होगा ना महाराज कि पुण्य न पुण्य लोकम नयति। हाँ, तो पुण्य लोक में है क्या? क्या है पुण्य लोक में? जब यही सारी बीमारियां यहाँ पर जो है वहां पर भी है, तो उसके लिए इतना लेबर करें कि षड्भी संपत्ति धर्मस्तेति दुर्लभतरा कलौ। 6 साधनों से धर्म का पालन होता है। एक वेद मंत्र के, एक शब्द के, एक अक्षर में, एक अगर स्वर की गलती हो जाए तो मिथ्या प्रयुक्तो यजमानम हिनस्ति। एक राक्षस ने यज्ञ कराया और एक अक्षर में एक स्वर लग बदल दिया ऋषियों ने चालाकी से। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, तो उसका अर्थ है उल्टा हो गया और राक्षस मारा गया। इंद्र के मारे जाने के बजाय राक्षस मारा गया। इतनी कड़ी कड़ी विधियां हैं धर्म की। अरे समझना संभव है, करने की बात कौन कर सकता है?
और फिर अगर कर भी ले कोई तो क्या मिलेगा? मीठा जहर। मीठा जहर। दूध में चीनी मिलाओ, उसमें केसर मिलाओ, छोटी इलायची मिलाओ, खुशबूदार बना के थोड़ा सा पॉइजन जहर मिला दो, ये स्वर्ग का सुख। और पानी में जहर मिला दो, ये मृत्युलोक का सुख। और कड़वी नीम के रस में जहर मिला दो, ये नरक का। सब में जहर मिला है। तो इतनी मेहनत करे जहर पीने के लिए? अरे वो तो और बुरा है। मैंने आपको पहले बताया था कि कोई व्यक्ति बहुत सुखी हो फिर उसको गरीब बना दो तो क्या हाल होगा उसका। पहले से गरीब रहे, सदा गरीब रहे तो वो मस्त रहता है। अरे हमारे बाप दादे भी कभी जूता नहीं पहने, हमको कौन उसकी फीलिंग है। और अगर एक बार वो करोड़पति बन गया, उसके बाद फिर बाई चांस कभी कौड़ीपति बन गया, तो उसको जो दुख होगा वो अवर्णनीय होगा। हो सकता है आत्महत्या कर ले। हमारे संसार में कितने हार्ट फेल हुआ करते हैं। लोग कहते हैं बात ये हुई कि उसका धन लुट गया, उसका बेटा मर गया तो उसका हार्ट फेल हो गया, यानी दुख को सहन नहीं कर सका। तो इसलिए महाराज ये आप जो लेक्चर दे रहे हैं पत्य पत्य सुहृदा मनोवृत्ति, तो महाराज ये तो दो कौड़ी का सिद्धांत है। आपके वेद ऐसा कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं, हर ग्रंथ कह रहा है, संत कह रहे हैं। धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूया नोत्पादयेत यदि रतिम श्रमये वही केवलम। कोई भी धर्म हो, अगर वो श्री कृष्ण में प्रेम नहीं उत्पन्न करता, रिएक्शन पर विचार करो, परिणाम पर विचार करो। अगर श्री कृष्ण में अनुराग नहीं पैदा करता, वो धर्म नहीं है, अधर्म है। फेंक दो उसको कूड़ा खाने में। भगवान को धर्म प्रिय नहीं है, भगवान को भक्ति प्रिय है। विप्रात विषद गुण जुतादर बिंद नाभो पादार बिंद विमुखाच्वपचम वरिष्ठम। चैलेंज है भगवान का। 12 गुणों से युक्त भी ब्राह्मण हो, 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण अगर तुम दिया लेके ढूंढो तो 85 करोड़ तो छोड़ दो, पूरे 5 अरब में नहीं मिलेगा। वो 12 गुण क्या क्या होते हैं आपको बताए जाए तो आंखें खुली रह जाए ऐसे ही। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए तो भी उससे वो चांडाल श्रेष्ठ है जो श्री कृष्ण भक्ति करता है। ये वेद के धर्म के जो पालन के नियम है, ये किसके लिए है महाराज? ये नहीं सोचा आपने, बोल दिए, लेक्चर दे दिए ऐसे ही। नमयेकांत भक्तानाम गुण दोषोद्भवा गुणा। भागवत। जो भगवान के शरणागत हो गए, यानी पर धर्म का पालन किया, भागवत धर्म का पालन किया जिन लोगों ने, भगवान को धारण किया अंतःकरण में जिन लोगों ने, उनके लिए विधि निषेध, वेद का धर्म अधर्म, ये करो ये ना करो, ये जो तमाम लिखा पढ़ा है ना, ये सब 0/100, वो इसका पालन नहीं करता, इसकी परवाह नहीं करता। तुम चिल्लाते रहो। अरे कर्मकांडी को छोड़ दो। जुंजानाम भक्तानाम प्राणायामादिभिर्मनः। जो योगी हो गए,
मन को लीन कर दिया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये 5 साधनाएं बहिरंग और ध्यान धारणा समाधि ये 3 साधनाएं अंतरंग ये अष्टांग योग कहलाता है। यानी 5 साधना तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और फिर इसके बाद भीतर की साधना के लिए ध्यान धारणा समाधि यानी परमात्मा में मन लगाना ये ध्यान, परमात्मा में मन लग जाना ये धारणा और परमात्मा में मन इतना लग जाना कि अपने स्वरूप का भान न रहे ये समाधि। तो ऐसे योगी भी जो श्री कृष्ण भक्ति नहीं करते और मन को वश में कर लेते हैं, तो उनका वो वश में किया हुआ मन पुनरुत्थितम, वो मरा हुआ मन फिर जीवित हो उठता है। अरे इनकी क्या गिनती, जीवन मुक्ता पुनर्बंधनम जानति कर्म भी। जो जीवन मुक्त हो चुके वे भी अचिंत्य महाशक्ति यज्ञचिंत महाशक्तौ भगवत्यपराधिनः श्री कृष्ण के प्रति अपराध किया है, उनकी भक्ति नहीं की, इसलिए उनका भी पतन हो जाता है। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोनादृतयुष्मदंघ्रयः मद्भक्ति विमुखानां ही शास्त्र गर्तेषु मुह्यताम् न ज्ञानम न च मोक्षः स्यात् तेषां जन्म शतैरपि। अध्यात्म रामायण। यथा समस्त भूतानां जीवनम सलिलम स्मृतम तथा समस्त सिद्धीनां जीवनम भक्तिरिष्यते। जैसे मनुष्य के लिए पानी जीवन है, बड़ा अरबपति हो खूब खाने का सामान रख दो, पानी मत दो पीने को, मर जाएगा बेचारा, उसका शरीर नहीं रह सकता। ऐसे ही समस्त साधनाओं की जो सिद्धि है असली वो श्री कृष्ण भक्ति है। नारद पुराण। तो भगवान की भक्ति के बिना कोई भी कर्म धर्म ज्ञान माया निवृत्ति ही नहीं करा सकता, तो उसको श्रेय कैसे कहोगे? श्रेय और परो धर्मो आप बोल रहे हैं। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्म, ये पर धर्म है, हमको पट्टी पढ़ा रहे हो। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनः मंत्रविदस्तु मंगला क्षेमं न विन्दन्ति बिना यदर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। कोई भी हो ज्ञानी तपस्वी योगी कर्मी बिना भगवान की भक्ति के श्रेय नहीं प्राप्त कर सकता। प्रेम मिल जाएगा, और प्रेम तो हानिकारक है, दुखद है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि 84 लाख का चक्कर बंद ही न होगा। सबसे बड़ी बात तो यही है, पहले दुख निवृत्ति तो हो, परमानंद प्राप्ति तो बाद की बात है। साधारण लोग तो यही चाहते हैं, महाराज बहुत दुखी हैं, दुख छूटे तब आनंद की कामना सही सही पैदा हो। अभी तो यही प्रॉब्लम है कि ये मुसीबतें जो हमारे ऊपर चारों ओर से लगी है कामनाओं की,
ये बीमारी हमको चैन नहीं लेने देती। स्वप्न में भी, सपना भी हम देखते हैं वैसे ही वैसा जैसा जागृत में सोचते हैं, वहां भी चैन नहीं। तो कोई भी कर्मयोग ज्ञान हमें अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचा सकता, और भगवान के शरणागत हो जाने वाला किसी भी विधि निषेध का गुलाम नहीं है। स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधा स्यूरे तयोरेव किंकरा। श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करो, विधि उनको एक क्षण को भी न भूलो। निषेध, इस विधि निषेध के बाकी सब गुलाम हैं जितने विधि निषेध लिखे हैं वेद में। अब वेद में एक ही तो बात लिखी है, सर्वे वेदायत पद्मामनंती, एक ही बात है, धर्मो यस्याम मदात्मका। भगवान कहते हैं मेरा धर्म लिखा है वेद में, लेकिन लोग नहीं समझते हैं, इसलिए अपनी अपनी बुद्धि के द्वारा मेरी वाणी के अनेक अर्थ लगाते हैं। तो उसका किसी ने अर्थ लगा लिया केवल कर्म, किसी ने केवल ज्ञान, किसी ने केवल तपस्या, केवल। अब मैंने तो वेद में पहले ही बता दिया कि देखो जितने भी कर्म हैं मेरे लिए, जितने ज्ञान है मेरे लिए, जितने धर्म है मेरे लिए। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा, भागवत। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परा धर्म, सब वासुदेव पर है, सब श्री कृष्ण के निमित्त ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो सब गलत। तो महाराज अब आप सोच कर बताइए कि परधर्म कौन सा है। बस एक क्वेश्चन है मेरा, ये शरीर के माँ बाप बेटा स्त्री पति है, ये तो गधा भी जानता है। हाँ, इसके पहले नहीं थे, हाँ इसके बाद में भी नहीं होंगे। हाँ, तो ये बीच में जो हो गए, जैसे हम सफर में जा रहे हैं बस में, ट्रेन में, वहां कुछ लोग मिल गए, जरा गप सप हुई, दोस्ती हुई थोड़ी देर की, उसके बाद अपना स्टेशन आया, चल आप नमस्ते। ये इस तरह के जो हमारे रिश्तेदार हैं संसार के, ये तो अपर धर्म वाले हैं ना। तो आपने कैसे कहा कि पत्य पत्य सुरदा मनोवृत्ति ये पर धर्म है? किसी भी सिद्धांत से एक ही धर्म है वास्तव में। अपर धर्म के लिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया ही नहीं। ध्यान दो, शारीरिक धर्म के लिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया ही नहीं। ये शरीर का सुख तो जैसा पशु पक्षियों को मिलता है वैसा भी मनुष्य को नहीं मिल सकता। पशु पक्षियों के लिए कोई डॉक्टर नहीं लगा, नेचुरल खाना खाते हैं, नेचुरल हवा में रहते हैं, नेचुरल पानी पीते हैं, नेचुरल विहार करते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और हम लोग विज्ञान की बड़ी बड़ी टीम हाँकते हैं और रोज डॉक्टरों के यहाँ इंजेक्शन लगवाने जाते हैं। और ज्ञान प्रधान है। ज्ञान प्रधान होने का मतलब ये होना चाहिए कि हम पर धर्म का पालन करें, भगवान को धारण करें। इसके लिए हम आए हैं, मनुष्य शरीर पाए हैं। और बाकी हमको जो 56 व्यंजन में सुख मिलता है, उतना सुख तो गाय को हरी घास में भी मिल जाता है। हम अपने बच्चे को चिपटाते हैं जो 10,000 का कपड़ा पहना करके 20,000 का जेवर पहना के, उतना सुख तो गाय भैंस और गधी और सूकरी को भी मिल जाता है अपने बच्चे को चाटने से। उसमें कोई अंतर नहीं है।
तो मानो देह इसलिए तो नहीं मिला कि शरीर धर्म का पालन करने के लिए इतना ज्ञान इकट्ठा करो, इतनी मेहनत करो। मनुष्य धर्म का तो एक ही धर्म है, बस केवल एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परस्मृतः भक्ति योगो भगवति तन्नाम ग्रहणादिभिः। बस ये समझिए कंक्लूजन, सारांश। समस्त मनुष्यों का, पशुओं का, पक्षियों का बस एक ही धर्म है, एक। और फिर मनुष्यों का तो खास क्या, भक्ति योगो भगवत। श्री कृष्ण में भक्ति हो, कैसे हो, तन्नाम ग्रहणादि भी, श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य। 3 प्रकार जो हम आप लोगों को बताते हैं डेली, भगवान की कथा, उनका तत्व ज्ञान सुनो, सोचो, धारण करो और उनके नाम गुण लीलादि का संकीर्तन करो और साथ में उनका रूप ध्यान करो। बस ये 3 चीज बताया है। सर्वत्र वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में अनंत कोटि कल्प पढ़ डालो, खोपड़ा भंजन कर डालो, अंत में यहीं पर आकर खड़े होगे। तो विधि निषेध आज जो कुछ भी है, श्रुति स्मृति ममैवाक्ये, ये भगवान की आज्ञा है। लेकिन आज्ञायैवं गुणान् दोषान् मयादिष्टान् विश्वकान् धर्मान् संत्यज्य सर्वान् मां भजेत्। भगवान कहते हैं जितने धर्म मैंने बताए हैं उन सबको छोड़कर केवल मेरे पर धर्म को जो धारण करता है वो मेरा परम प्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और धर्म धर्म ही नहीं है, अगर है भी तो परित्यज्य, उनको भी चलाए रहे। नाना मामेकं शरणं व्रज, एकम अनन्याश्चिन्तयन्तो माम अनन्य चेता सततम। बस दूसरा अंतःकरण में ना आने पावे, केवल भगवान श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनका धाम, उनका संत, बस इसके अलावा कोई ना आने पावे। क्योंकि इसके अलावा जो भी आएगा वो मन को गंदा कर देगा, क्योंकि वो स्वयं गंदा है, क्योंकि माया के अंदर में। जब लेक्चर खत्म हो गया गोपियों का, तो ठाकुर जी के पास कोई उत्तर नहीं था। तो सदयम ठाकुर जी को दया आ गई। अवात्मा रामोप्यरीरमत, अब उन्होंने रास प्रारंभ कर दिया। ये परीक्षा हो गई, गोपियां उत्तीर्ण हो गई। न गोपियां अल्पज्ञ है, न श्री कृष्ण अल्पज्ञ है। अल्पज्ञता की दोनों एक्टिंग कर रहे थे, अब एक्टिंग खत्म हो गई, अब महारास प्रारंभ होगा। अब रास होने दीजिए, इसके बाद फिर विचार करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।